अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जैसे वो कोई पुरानी रंजिश निकाल रहे हों। भारत को लेकर ट्रंप गीदड़ भभकियां भी दिए जा रहे हैं। ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे वो भारत पर कयामत ही ढहा देंगे। भारत पर उन्होंने पहले 25% टैरिफ लगाया, जिसे बढ़ाकर अब उन्होंने 50% कर दिया है। ऊपर से धमकी ये दी है कि देखते जाओ और मैं क्या क्या करता हूं। ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जो मोदी को माय फ्रेंड कहते नहीं थकते थे और जो भारत को अपना मित्र बताते थे। आज यही मोदी और यही भारत उनके निशाने पर हैं। लेकिन इन्हीं डोनाल्ड ट्रंप की रूस और चीन के सामने घिघी बंधी हुई है। ये वही ट्रंप है जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में भारतवंशी इंडो अमेरिकी नागरिकों का वोट पाने के लिए भारत और मोदी के नाम का खूब प्रचार किया था, उसे खूब भुनाया भी था, जबकि चीन के खिलाफ जमकर कड़वी बातें उगली थीं। ऐसा करके वे चुनावी माहौल अपने पक्ष में करने में सफल भी रहे। लेकिन अब वही डोनाल्ड ट्रंप रूस और चीन के सामने मिमियाते दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ट्रंप शी जिनपिंग के सामने भीगी बिल्ली बन गए हों। लेकिन ऐसा क्यों है, यह बड़ा दिलचस्प है। नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं राम की रिपोर्ट। दरअसल जिस रूस से तेल का व्यापार करने को लेकर अमेरिका भारत पर टैरिफ बढ़ा रहा है, उसी रूस से तेल खरीदने वाले चीन को लेकर उसका कोई एक्शन नहीं दिखाई दे रहा। इसे आप अमेरिका की दोहरी चाल कह सकते हैं। लेकिन चीन को लेकर ट्रंप की इस नरम दिली की एक बड़ी वजह भी है। वजह यह है कि चीन ने अमेरिका की लगाम खींची हुई है। शुरू में अमेरिका ने चीनी कारोबार को प्रभावित करने की पूरी कोशिश की थी। चीन पर बहुत मोटा टैरिफ भी थोपा था, जिस पर चीन ने उसे उसी के अंदाज में जवाब दिया और उससे मुकाबला भी किया। ट्रंप की हेकड़ी निकालने के लिए चीन ने अमेरिका को अपने दुर्लभ मिनरल्स की आपूर्ति घटा दी। ये वो चीनी मिनरल्स हैं जो अमेरिकी इंडस्ट्रीज की बड़ी जरूरत है, जिसका बेहद गंभीर असर अमेरिका के हथियार प्रोडक्शन पर पड़ा। चीन ने फाइटर जेट से बुलेट तक बनाने में अमेरिका की हथियार इंडस्ट्री को दिन में तारे दिखा दिए। इस साल की शुरुआत में जब ट्रंप ने चीन पर 145% टैरिफ लगाया, तो बीजिंग ने अमेरिका को दुर्लभ खनिजों की सप्लाई रोककर उसे मुंहतोड़ जवाब दिया। इसके ठीक बाद ट्रंप ने फौरन टैरिफ को 30% तक कर दिया। अमेरिका अभी भी फाइटर जेट, मिसाइल और इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने के लिए संघर्ष कर रहा है। हालात यह है कि ड्रोन बनाने वाली एक अमेरिकी कंपनी को अपना ऑर्डर 2 महीने टालना पड़ा है। इसके अलावा फाइटर जेट के इंजन को अत्यधिक तापमान में काम करने के लिए जिस सेर्मियम मैग्नेट की जरूरत होती है, उसे अमेरिकी कंपनी को वास्तविक कीमत से 60 गुना ज्यादा पैसे देकर खरीदना पड़ा। चीन ने अमेरिका को जर्मेनियम, गैलियम और एंटीमनी की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगा रखा है, जिसका इस्तेमाल शीशे की गोलियों और प्रोजेक्टाइल को कठोर बनाने और सैनिकों के लिए नाइट विजन इक्विपमेंट बनाने में होता है। इन प्रतिबंधों के कारण अमेरिकी डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स को अपने प्रोडक्शन में कटौती करनी पड़ रही है। लियोनार्डो डीआरएस के सीईओ ने कहा है कि अमेरिकी रक्षा कंपनी के पास जर्मेनियम का अब सिर्फ सेफ्टी स्टॉक ही बचा है। वही डिफेंस सॉफ्टवेयर कंपनी गोविन के मुताबिक अमेरिकी रक्षा विभाग के वेपन सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले 80,000 से ज्यादा पुर्जे उन महत्वपूर्ण खनिजों से बने हैं जिसका सामान चीन बेचता है। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप चीन के सामने इस समय भीगी बिल्ली बने हुए हैं। उनकी आवाज और धमकियां अगर निकल रही हैं तो वो है भारत के लिए। सीएनबीसी को दिए अपने एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा है कि हम शुरुआत में दवाओं पर थोड़ा टैरिफ लगाएंगे, लेकिन 1 साल से 1.5 साल के बाद ज्यादा से ज्यादा ये 150% हो जाएगा और फिर इसकी दर बढ़ाकर 250% तक कर देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि दवाइयां अब हमारे देश में ही बने। उन्होंने ये धमकी भी दी है कि हमारी जरूरत पड़ी तो भारत पर नए टैरिफ भी लगा दिए जाएंगे। आंकड़ों के हिसाब से देखें तो 2024 में भारत और चीन दोनों के साथ अमेरिका का भारी व्यापार घाटा था। 2024 में अमेरिका का चीन के साथ व्यापार घाटा $295 बिलियन था, जबकि भारत के साथ ये व्यापार घाटा सिर्फ $46 बिलियन था। इसी तरह रूसी तेल, कोयला और
गैस खरीदने में भी चीन भारत से कहीं आगे है। इसके बावजूद ट्रंप की नीतियों से भारत को नुकसान हो रहा है, जबकि वो चीन को व्यापारिक रियायतें दे रहा है। कच्चे तेल के साथ रूस से कोयला खरीदने में भी चीन भारत के मुकाबले काफी आगे है। इसके अलावा रूसी प्रोडक्ट्स खरीदने के मुकाबले में भी यूरोपियन बयानबाजी के बावजूद यूरोपीय संघ रूसी एलएनजी एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा खरीदार बना हुआ है। सियरा के आंकड़ों के मुताबिक यूरोपीय संघ सबसे बड़ा खरीदार था, जिसने रूस के एलएनजी एक्सपोर्ट का 51% हिस्सा खरीदा। उसके 21% के साथ चीन और 18% हिस्सा जापान से लिया गया था। पाइपलाइन गैस के मामले में यूरोपियन यूनियन फिर से सबसे बड़ा खरीदार था, जिसने रूस की पाइपलाइन गैस का 37% हिस्सा खरीदा, जबकि चीन से 30 और तुर्की से 27% हिस्सा खरीदा। इन सब ग्लोबल आंकड़ों के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप की नजरों में अगर कोई सबसे बड़ा गुनाहगार है तो वो भारत है। ये बात अमेरिकी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार रही निक्की हेली ने भी ट्रंप प्रशासन के सामने उठाई है। उन्होंने सवाल पूछा कि चीन को राहत क्यों और भारत पर टैरिफ का बोझ क्यों बढ़ाया जा रहा है। दरअसल अमेरिका भारत में अपना पांव पसारने की कोशिश कर रहा है। वो जिन सेक्टर्स में घुसना चाहता है उनमें से एक डेयरी सेक्टर भी है। भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक बातचीत में वो अपनी इच्छा जता चुका है। उसकी ऐसी मांग पर भारत ने स्पष्ट कर दिया था कि भारत अपने डेयरी सेक्टर में कोई समझौता नहीं करेगा। इस बात से अमेरिका कुछ नाराज दिखाई दिया, लेकिन पीएम मोदी ने भी जता दिया कि हमें बेशक कुछ चुनौतियां झेलनी पड़े, लेकिन किसानों के हितों पर हम आंच नहीं आने देंगे। सुनिए उनका ये बयान। साथियों, हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। किसानों की आय बढ़ाना, खेती पर खर्च कम करना, आय के नए स्रोत बनाना, इन लक्ष्यों पर हम लगातार काम कर रहे हैं। पीएम मोदी के इस कड़े जवाब से अमेरिका को ये संकेत मिल गए होंगे कि भारत अपने नागरिकों के हितों पर आंच नहीं आने देगा। लिहाजा चर्चाएं ये हैं कि ट्रंप ने अपनी इसी नाराजगी को 50% टैरिफ बढ़ाकर निकाली है, लेकिन कारण बताया है रूस के साथ भारत के तेल व्यापार को, जिसे वो बंद कराना चाहता है। ट्रंप की ओर से भी कहा गया है कि अगर अमेरिका की ओर से बढ़ाए गए टैरिफ के खिलाफ भारत जवाबी कार्रवाई करता है तो टैरिफ की दर और बढ़ा दी जाएगी। बहरहाल भारत ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और कहा है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों के लिए जो भी जरूरी होगा वो कदम जरूर उठाएगा। रूस के तेल इंपोर्ट करने पर अमेरिका की आपत्तियों पर उन्होंने कहा कि भारत पहले ही साफ कर चुका है कि हमारा इंपोर्ट पूरी तरह से मार्केट फैक्टर्स पर बेस्ड है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने ट्रंप के फैसले को अनुचित और अविवेकपूर्ण बताया है। यहां पर जिस तरह का गतिरोध अब उठ खड़ा हुआ है, उसने कहीं ना कहीं भारत के सामने चुनौतियां पेश करनी शुरू कर दी हैं। अब चुनौती भारत सरकार के सामने है कि वो किस तरीके से इस सिचुएशन को टैकल करती है, कैसे इसको हैंडल करती है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप हैं जो लगातार इस जियोपॉलिटिक्स में अपने हाथ को गर्म कर रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान को सहला रहे हैं, पुचकार रहे हैं, दूसरी तरफ चीन को लेकर के उन्होंने अपने टैरिफ पहले ही कम कर दिए हैं, उनके साथ व्यापारिक मेलजोल को बढ़ा दिया है। दूसरी तरफ हिंदुस्तान है जो इस आस में था कि अमेरिका के साथ में व्यापारिक साझेदारी
व्यापारिक जो लेन देन है वो और मजबूत होगा। लेकिन इससे पहले कि ये बातचीत आगे बढ़ती, अमेरिका के साथ में ये तनातनी वापस विकसित हो गई है। अब क्या विकल्प बचेंगे भारत के सामने, वो सभी हमारे सामने आएंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें और देखते रहें नवभारत टाइम्स।